गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 पाठ संख्या 2, जिसका टाइटल है बचपन। इसका शीर्षक क्या है? बचपन। एक कहानी है, बचपन कहानी को पढ़ने जा रहे हैं और इस कहानी की रचनाकार हैं कृष्णा सोबती, जो आप चश्मे वाला फ्रेम चश्मे लगा चेहरा देख रहे हो। ये प्रसिद्ध कहानी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इन्होंने बचपन टाइटल से एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए आज के समय में और अपने बचपन के समय में हुए परिवर्तनों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कहानीकार, कहानी लेखिका कृष्णा सोबती कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी अपने बचपन के बारे में बताना चाहती हैं कि उनका बचपन किस तरह का बीता। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। अपनी उम्र के बारे में बता दिया है कि जिस तरह से हमारे परिवार में बुजुर्ग दादी हुआ करती है, रिश्तेदारी में हमारी बुजुर्ग नानी हुआ करती है, या फिर बड़ी बुआ या बड़ी मौसी हुआ करती है, यानी एजेड हैं। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। पौराणिक चलन ग्रामीण परिवेश में जो जीजी शब्द था बड़ी बहन के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन इसका संबोधन धीरे धीरे इतना विस्तृत हो गया कि बड़ी माँ को, बड़ी दादी को भी लोग जीजी पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। उन्हें अपनी उम्र के पड़ाव से ये अंदाज़ा आ गया है कि वो एजेड हो गई हैं, लंबी आयु वाली हो गई हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। ये 21वीं शताब्दी है, वो 20वीं शताब्दी में पैदा हुई थी। तो सैकड़ों शताब्दी बदल जाने से समय में काफ़ी परिवर्तन महसूस कर रही हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहनावे इन 100 वर्षों में सभी जगह बदलाव नज़र आ रहे हैं। पहले जो कपड़े चलते थे, आज के कपड़ों में भारी बदलाव नज़र आ रहा है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। पहले कुछ वर्ष पहले कलरफुल ड्रेस सभी के मन को अधिक भाती थी, लेकिन आज चटक रंगों का जमाना गया। अब लोग गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। वैसे ही लेखिका यहाँ कह रही हैं कि पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब ऐसा करने लग गया कि मन कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सफ़ेद पहनने चाहिए, गहरे नहीं, हल्के रंग। जैसा मैं पहले आपको बता रहा था, कलरफुल ड्रेसों का ज़माना गया। ज़्यादा चटक रंगों के कपड़े के पहनने का ज़माना अब गया बीता सा नज़र आता है। अब हल्के रंग
मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले फ्रॉक पहनी, निकर वाकर पहना, स्कर्ट लहंगे पहने, गरारे और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहने। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, जो चटक रंग की हुआ करती थी, जिन्हें लेखिका बहुत पसंद करती थी। उन फ्रॉकों को आज भी वो याद करती हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ अपनी पुरानी फ्रॉक की विशेषताएं बता रही है लेखिका, कि उसका हल्का नीला रंग था, कुछ धारियां पीले रंग की भी थी उसमें, उसका गला गोल था, बाजू पर भी गोल कफ लगे हुए थे, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। दूसरी फ्रॉक भी है जिसमें हल्के गुलाबी रंग का था, वो बारीक चुन्नटें पड़ी हुई थी, उसमें नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी, घेरा। फ्रिल मीन्स क्या होता है? घेरा। उसमें फ्रॉक में घेरे थे और वो घेरों का रंग कैसा था? गुलाबी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। वो जमाना, लेखिका ने अपने ज़माने की बात बताई है कि जब हम फ्रॉक पहना करते थे तो हमारी मम्मी उस पर क्या, जेब के पास क्या बांध देती थी? रुमाल बांध देती थी, जिससे मुंह पूंछ सकें, हाथ पूंछ सकें, और बालों में रंग बिरंगे रिबन, फीते, रिबन मीन्स फीते, रुमाल आप जानते ही हैं, हैंकी जिसे बोलते हो तुम आज के ज़माने में। लेमन कलर का बड़े प्लूटो वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। तो देखिए, अपने ज़माने के कई तरह के फ्रॉक उन्होंने बता दिए। बचपन में उन्हें फ्रॉक बहुत पसंद थी और कुछ फ्रॉकों का बनावट, कलर आज भी उनके रंग, उनके मन में उनका रंग जमा हुआ है। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेटी रंग का ट्यूनिक भी कपड़े का ही नाम है, और अंदर की कोटी प्लाजा, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो इस तरह अपने ज़माने के कपड़ों को याद करते हुए सबसे ज़्यादा तो बचपन में उन्होंने फ्रॉकें पहनी। कई फ्रॉकों का कलर और उनकी बनावट तो आज भी उनके जेहन में, उनकी बुद्धि में जगह बनाए हुए हैं। दूसरी दो ट्यूनिकों के बारे में उन्हें बताया है, चॉकलेट रंग का और अंदर कोटी प्लाजा, दूसरे ग्रे का और उससे सफ़ेद कोटी थी। इस तरह से दो बचपन के कपड़े उन्होंने यहाँ आपको बताने के प्रयास किए हैं। मुझे अपने मोजे और स्कर्ट भी याद हैं। अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। देखिए, बड़े परिवार में पैदा हुई, कपड़े धोने के लिए नौकर लगे हुए थे, लेकिन हमारी इंडियन कल्चर के अंतर्गत जैसा बताया गया है कि नौकर नौकरानी मोजों को नहीं धोती थी, मोजे स्वयं को धोने पड़ते थे, उन्हें मोजे धुलवाने की सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार को सुबह इसी में लगाते। आगे क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन है कि लेखिका इतवार का समय किस प्रकार व्यतीत करती थी? तो आंसर आपको मिल रहा है कि लेखिका कृष्णा शोभती बचपन के समय इतवार की सुबह अपने मोजे धोने, जूते पॉलिश करने, उन्हें रगड़ कर चमकाने में लगाती थी। ये आंसर आपको यहाँ मिल रहा है कि हमें इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते, कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर, हमें आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू शब्द यहाँ जूते कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं।
हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इजाज़ शुरू हो जाता। पहले के ज़माने और आज के ज़माने के जूतों का अंतर, पहले के ज़माने के जूतों का जो लेदर हुआ करता था बहुत सख्त, जो एक दो बार पहनने पर तो 2-4 रोज़ पहनने पर तो पैरों में छाले कर देता था। तो इसी प्रकार बताया है कि नए जूते मिले और छाले का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। क्यों रखते थे रुई, बताइए? रुई इसलिए रखते थे कि चलते चलते यदि जूते पहनने से छाले हो जाएं तो उसमें उसे थोड़ा ऊंचा करने के लिए उसमें रुई लगा सके। अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो दोनों के बचपन में कितना बड़ा अंतर आ चुका है, बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कह रही हैं, हम सभी बच्चों से कह रही हैं कि तुम्हारे बचपन में हमारे बचपन में काफ़ी अंतर आ चुका। आज जो हम कपड़े पहनते थे उन कपड़ों में भी बदलाव हो चुका है। जो हम जूते पहनते थे उन जूतों में भी बदलाव आ चुका है। आज बच्चों को बड़े मुलायम लेदर के जूते पहनाए जाते हैं जो कहीं छाले भी नहीं कर पाते। हम हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जैतून का तेल। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, पेट के कीड़ों को मारने के लिए हर सैटरडे को, शनिवार सैटरडे को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती कि आज तो ये काम करना पड़ेगा। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली, उल्टियाँ। भाई जो चीज़ें जी को अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ें भाती नहीं है, उन्हें यदि जबरदस्ती दिया जाए तो क्या होता है? उल्टियाँ आती हैं। और वैसा ही काम हो रहा था लेखिका के साथ कि जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल उन्हें दिया जाता था स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। उसे उन गिलासों को देखते ही, भले ही उनमें ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल नहीं डाला हो, उससे पहले मितली आने लगती थी, उल्टियाँ आने लगती थी। वर्ड में लिखते रहे, मैं बार बार बीच बीच में आपको बहुत बता रहा हूँ। शू माने भी बताया, मितली माने भी बताया, ऑयल माने तेल, फर्क माने अंतर, है ना। इस तरह से बीच बीच में ये वर्ड मीनिंग जो मिल रहे हैं उनको आप लिखते रहें। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन क्या कह रही हैं कि यदि हमें वो पीने को नहीं मिलता या नहीं पिलाया जाता तो भी कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, है ना। लेकिन मम्मी पापा हमें दिया करते थे, ज़बरदस्ती दिया करते थे कि बच्चों का स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए, बिगड़ नहीं जाए। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अभी तो केवल 2-3 बातें की हैं। केवल कपड़ों का अंतर बताया है, जूतों का अंतर बताया है, और आगे जो आने वाले अंतर हैं किस तरह से उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि मैं बताऊंगी कि तुम्हारे हमारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं, बच्चों की रुचियां बदल गई। पुराने ज़माने या आज से सैकड़ों वर्ष पहले के बच्चों की रुचियों और आज के बच्चों की रुचियों में काफ़ी अंतर आ गया। दिलचस्पियां भी बदल गई, कपड़े पहनने के कपड़े तो बदले ही, लेकिन उनकी इच्छाएं, उनके कार्य व्यवहार आदि भी बदले हैं। तो प्यारे बच्चों, लेखिका कृष्णा शोभती, जो चेहरा आप देख रहे हैं, चश्मा लगा हुआ चेहरा, बहुत अच्छे राइटर हैं, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती हैं। और इस कहानी में, बचपन कहानी में, उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए आज के बच्चों की जो पसंद है, आज के बच्चों के स्वभाव में होने वाले जो परिवर्तन हैं, आज के बच्चों के पहनने वाले कपड़ों में जो परिवर्तन हैं,
वो सारे परिवर्तनों को बचपन के माध्यम से उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। आशा है प्यारे बच्चों आपको कहानी अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। कहानी में आपने कृष्णा सोपती के द्वारा देखा कि वे अपने बचपन के ज़माने की दिलचस्पियाँ, बच्चों की स्थितियाँ और उनके जो स्वभाव में आने वाले परिवर्तन, पहनावे में आने वाले परिवर्तन, खान पान में आने वाले परिवर्तन और उनकी पसंद में आने वाले परिवर्तनों को उन्होंने इस कहानी के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास किया है। बाकी बातें अगले वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, जो आज का आपने वीडियो देखा, इसमें बीच बीच में मैंने कई कठिन शब्दार्थ भी बताए हैं। उन कठिन शब्दार्थों को लिख लें। बीच में क्वेश्चनों के आंसरों के बारे में भी आपसे चर्चा करता हूं। उन सभी को आप क्लियर करते रहें। बाकी बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।